प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस व्याख्यान कड़ी में हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कहानीकार मोहन राकेश, उनकी कहानियों में नारी संचेतना और मोहन राकेश का साहित्यिक परिचय, बीए प्रथम वर्ष हिंदी अनिवार्य विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और यह कहानीकार हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में गिना जाता है। हिंदी के विकास की जो लहर है, उसमें मोहन राकेश का क्या योगदान है और मोहन राकेश की कहानियों में वर्णित नारी का जो कैरेक्टर है वो कैसा दिखाया है, इसी विषय को लेकर आज हम चिंतन और मंथन करेंगे। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बजाकर आप तक जो भी व्याख्यान इस YouTube चैनल पर डला है उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। यह कार्यक्रम दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। मोहन राकेश पंजाब के अमृतसर जिले में 8 फरवरी सन 1925 को पैदा हुए। इनके पिता धर्मचंद गुगलानी अमृतसर के जाने माने नागरिक थे और जाने माने वकील। उनकी माता का स्वभाव अत्यंत सरल और धार्मिक प्रवृत्ति का था। पिता साहित्यिक विधाओं में रुचि रखते थे, अतः छोटी उम्र में या बाल्यकाल अवस्था में कह लीजिए, मोहन राकेश के जीवन पर साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ा। वास्तव में मोहन राकेश के जीवन में उसके पिता का बहुत बड़ा योगदान है साहित्यिक प्रवृत्ति में ढालने के लिए। उनकी उच्च शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई और बहुत अल्प आयु लगभग 22 वर्ष में 2 बड़ी त्रासदी झेली, स्वतंत्रता पश्चात का विभाजन और अपनी प्रेमिका की मृत्यु। बच्चों, जब देश का विभाजन हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या त्रासदी हुई, अगर उस घटना को पढ़ते हैं
तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारत पाकिस्तान का विभाजन और उन मासूम लोगों की हत्या और हजारों लाखों लोग बेघर हुए और न जाने कितने दिन शरणार्थी के रूप में जीवन व्यतीत करना पड़ा। इन्होंने 3 विवाह किए, जिसमें पहले 2 विवाह असफल रहे। एमए के बाद इन्होंने बम्बई, शिमला और जालंधर डीएवी कॉलेज में प्राध्यापक की नौकरी की। अपनी अहमवादी प्रवृत्ति और उन्मुक्त जीवन जीने की आदत के कारण वे किसी एक नौकरी पर लंबे समय तक नहीं टिक पाए। उन्होंने स्वतंत्र लेखन को भी अपनाया, परंतु आर्थिक दबाव के कारण उन नौकरी की शरण में जाना पड़ा। मोहन राकेश के परिवार की जो आर्थिक दशा थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वो काफी मजबूत नहीं थी। लालन पालन और घर का खर्च चलाने के लिए मोहन राकेश को नौकरी करनी पड़ी और अहंकार को त्यागना पड़ा। सन 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर गए और वहां से भी उन्हें शीघ्र ही त्याग पत्र दे दिया और उन्होंने सारिका पत्रिका संपादन भी किया। अंततः वहां से भी कार्य मुक्त हो गए। इन्होंने एक स्थान पर अपने जीवन का सबसे लंबी अवधि की नौकरी डीएवी कॉलेज जालंधर में की, जो 4 वर्ष और 4 महीने की थी। इनके व्यक्तित्व में अत्यंत प्रबल था तथा इनकी 2 प्रमुख विशेषताएं थी, बुद्धिजीव और अति संवेदनशील। मोहन राकेश की शिक्षा ज्यादातर संस्कृत में हुई, लेकिन इनकी मातृभाषा तो पंजाबी थी, क्योंकि अमृतसर पंजाब का एक प्रमुख जिला है जहां पर ज्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं। परंतु हिंदी के प्रति इनका विशेष लगाव था। कहने का अभिप्राय यह है कि मोहन राकेश को संस्कृत अच्छी आती थी, पंजाबी उसकी मातृभाषा थी और हिंदी उसकी देश की भाषा थी। इसलिए मोहन राकेश को 3 भाषाओं का ज्ञान होने के बावजूद उन्होंने अपना जो करियर चुना वो हिंदी में चुना। नई कहानी के प्रवर्तकों में इनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है। बहु प्रतिभावान मोहन राकेश और सहज युग चेता लेखक कहानीकार के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना बड़ा योगदान दिया। उन्होंने उपन्यास, कहानियां, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, निबंध, यात्रा वृत्तांत, अनेक ऐसे गद्य साहित्य में अपनी लेखनी चलाई। अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल उपन्यास, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन नाटक, अंडे के छिलके एक एकांकी तथा बीज नाटक एकांकी, संकलन, क्वार्टर, पहचान, वारिस, एक घटना, कहानी संग्रह, आखिरी चट्टान तक
यात्रा वृत्तांत, बकलम खुद निबंध लिखा, समय सारथी जीवनी, मलबे का मालिक, मालवी, परमात्मा का कुत्ता, ग्लास टैंक, सेफ्टी पिन, ठहरा हुआ चाकू, सोया हुआ शहर, नए बादल, फौलाद का आकाश, जख्म, जंगला आदि इनकी उल्लेखनीय कहानियां हैं। ऐसी कौन सी विधा है जहां मोहन राकेश की लेखनी नहीं चली? चाहे वो नाटक है, कहानी है, एकांकी है, रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, और न जाने कितने ऐसी कहानियां हैं जो सामाजिक यथार्थ को लेकर, सामाजिक संवेदना को लेकर और समाज में घटित घटनाएं और उन पर संजीदा कहानी को लिखकर समाज को नई चेतना प्रदान करना, समाज में नई चेतना का संचार करना, ये मोहन राकेश की कहानियों में बखूबी दिखाई देती है। आधुनिक परिवेश में और उन परिस्थितियों में जब देश का वातावरण लेखन के विपरीत था, क्योंकि 1925 में इनका जन्म हुआ और अल्प आयु में ही उन्होंने लिखना शुरू किया। लिखने की आज़ादी नहीं थी, देश में बोलने की आज़ादी भी नहीं थी, लेकिन निरंतर मोहन राकेश की लेखनी चलती रही और साहित्यिक विधा में चाहे आषाढ़ का एक दिन हो, चाहे लहरों के राजहंस हो, चाहे आधे अधूरे हों, चाहे पैरों के तले जमीन नाटक हो, मलबे का मालिक, परमात्मा का कुत्ता, न जाने कितने ऐसे संजीदा कहानियां हैं जो आदमी के हृदय को झकझोर कर रख देने वाली होती हैं। उन्होंने यथार्थ को भोगा है और जो उन्होंने अपने जीवन में देखा उसको भोगा, उस यथार्थ को अपने लेखन के माध्यम से कलमबद्ध किया और कथ्य को मानव संबंधों से जोड़कर, मतलब शिल्प, कथ्य, कहानी आम जीवन, आम मनुष्य के जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उसको ध्यान में रखकर कहानी का सृजन किया, कहानी का लेखन किया और ऐसे यथार्थ और मानव मूल्यों को कलमबद्ध करके मानव जीवन को संचारित करके मानव के जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं और जैसा मोहन राकेश ने अपनी आंखों से देखा, जैसा महसूस किया, वैसा ही कहानी में उन्होंने लिखा है। नारी मनोवैज्ञानिक को उन्होंने अत्यंत सूक्ष्मता से अंकित किया है। मतलब नारी का जो जीवन है, नारी के जीवन में जो घटना घट रही है और आज़ादी के बाद जब विभाजन हुआ तो नारी की जो त्रासदी थी, नारी के साथ जो घटना घटी, उस पर मोहन राकेश की लेखनी उत्तेजना से और सही ढंग से लिखने में और व्याख्यायित करने में महारत हासिल की। मोहन राकेश ने अपने 3 उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, अंतराल एवं आने वाला कल नारी के संबंध में ही लिखे हैं एवं शहरी जीवन की मध्य वर्गीय कुंठा का
निरूपण किया है। मोहन राकेश ने जो मिडिल क्लास है, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, उसमें नारी का चित्र और चित्रण कैसा है, नारी का व्यवहार कैसा है, समाज के प्रति उसकी निष्ठा कैसी है, और जिसे हम पुरुष प्रधान समाज को की संज्ञा देते हैं, पुरुष प्रधान समाज का नारी के प्रति दृष्टिकोण क्या है, मतलब पुरुष नारी को किस दृष्टि से देखता है, वो अबला के रूप में देखता है, वो सबला के रूप में देखता है, वो नारी को माँ के रूप में देखता है, नारी को पत्नी के रूप में देखता है। मतलब ऐसे उपन्यासों में उन्होंने नारी के जो कैरेक्टर हैं उसको बखूबी निभाकर जो कुंठित समाज है, जो मध्य वर्ग या भारतीय परंपरावादी जो समाज है, जिस समाज में कुंठा है, जिन लोगों में समझ तो है लेकिन उस प्रकार का कार्य करने में असमर्थता दिखाई देती है, उस पर जोर देते हुए अपने उपन्यासों में युगीन चेतना की अपेक्षा अनुभूति को अधिक शतान देकर नारी के कैरेक्टर को बड़ा दिखाया है। मोहन राकेश को अपने साहित्य लेखन में सर्वाधिक प्रतिष्ठा कहानियों और नाटकों से उसका व्यक्तित्व और निखर कर सामने आया है। नारी का जो कैरेक्टर है वो बड़ा संवेदनशील है। नारी संचेता उसके लेखन का महत्वपूर्ण बिंदु रहा। नारी के सौंदर्य में बहुत से प्रश्न उठे। स्वयं उसके जीवन में कई नारियां रही। उन्होंने उपन्यास, नाटक और कहानियां सभी विधाओं में नारी पात्रों को मन स्थिति का सूक्ष्म अंकन किया है। मोहन राकेश ने लगभग 70 के आसपास कहानियां लिखी और अधिकतर में नारी पात्र को द्वंद्व और अंतर्द्वंद और अन्य विभिन्न समस्याओं का चित्रण अंकित किया है कि नारी के जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं और अपने आप को स्थापित करने के लिए कितना संघर्ष की आवश्यकता है और भारतीय समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए नारी को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन सब का मोहन राकेश ने अपनी कहानियों में व्याख्या किया है। मोहन राकेश के पात्र प्राय मध्य वर्ग से जुड़े हैं। उनकी भाषा सहज है, सरल है, चित्रात्मक है और लक्षण और प्रतीकात्मक और नाटकीयता का समावेश भी उनकी कहानी और नाटक और रिपोर्टाज, निबंध या उपन्यास में दिखाई देता है। उनके संवादों में नाटकीयता, संवाद प्राय छोटे होते हैं लेकिन कहानियों में आत्मकथा, डायरी, कथोपकथन शैलियों का प्रयोग भी मोहन राकेश ने किया है। कहानी लेखन के मध्य से उन्होंने हिंदी साहित्य की विशेष भाषा शैली, जिसकी दो सूक्ष्म जटिलताएं को अभिव्यक्त किया है और सूक्ष्म तरीके से, सूक्ष्म भाव से उसका निरूपण किया है। मोहन राकेश की कहानियों में नारी के प्रति जो संचेतना है और मध्य वर्ग की जो नारियां हैं उनको कहानी के माध्यम से उनका यथार्थ कैसा है, उनका परिवेश कैसा है, शहरीकरण की भूमिका क्या है, आर्थिक दशा क्या है और मध्य वर्ग या नारी की स्वतंत्रता को लेकर, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण हो,
चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण हो, मोहन राकेश ने अपनी कहानियों में एक नई जिंदगी स्थापित करने के लिए नारी को पात्र के रूप में स्थापित किया और रोजगार की दृष्टि से किस प्रकार से उनकी इमदाद की जाए और किस प्रकार से उनको रोजगार दिलाया जाए। नारी का जो करैक्टर है, नारी का जो भाव है, वो कहानियों में महत्वपूर्ण तरीके से कैसे स्थापित किया जाए, ये मोहन राकेश से अच्छा कोई नहीं लिख सकता। आज को इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस नारी पात्र अंतर्द्वंद को ध्यान में रखते हुए, उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उनके यथार्थ को ध्यान में रखते हुए, सत्य और यथार्थ और कटु सत्य को ध्यान में रखते हुए नारी स्वयं को मानव अनुभव कराने के लिए, परंतु समाज उसे शरीर समझता रहा, उस पर दोहरा भार डालता रहा, नौकरी करने का भी और घर का काम करने का भी, उसके आसपास के वातावरण को, उसके परिवेश से दूर दूर समझने वाला कोई इंसान नहीं था। इस प्रकार मोहन राकेश की कहानियों में नारी संचेतना प्राय पर्याप्त मात्रा में मिलती है, जो नारी की व्यवस्था समझने और अग्रसर करने में सहायक सिद्ध होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि मोहन राकेश ने अपनी कहानियों में नारी पात्र को एक महत्वपूर्ण स्थान देकर समाज में स्थापित करने का काम किया है, समाज में उसको एस्टेब्लिश करने का काम किया है। और जब नारी पूर्ण रूप से समाज में स्थापित हो जाएगी, उसका व्यक्तित्व तो समाज में प्रफुल्लित हो जाएगा, तो निश्चित है समाज विकास करेगा। और जिस समाज में नारी का मान और सम्मान बढ़ा है, उसी समाज ने तरक्की की है, यह मोहन राकेश चाहते थे। आज के इस व्याख्यान में मोहन राकेश का जो साहित्यिक परिचय है और नारी की संचेतना उनके साहित्य में किस प्रकार से दृष्टिगोचर होती है, यह व्याख्यान उसी पर आधारित था। आज के इस व्याख्यान माला में मैं डॉक्टर कामराज सिंधु, अध्यक्ष हिंदी विभाग, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आपके समक्ष, और आगामी कार्यक्रम के लिए आप इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।